नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को चुना विधायक दल का नेता। बैठक में कई मुद्दों पर हुई बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने की वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की बैठक। गहलोत ने मीडिया पर कसा तंज। आगे आपको बताएंगे कि 20,000 वोट काटने का निर्देश। घोषी उपचुनाव से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि शीतकालीन सत्र में एसआईआर हावी रहने के आसार। सरकार पेश करेगी 10 बड़े बिल। 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि 2028 की तैयारी। सचिन पायलट ने बदले मिजाज। 41 जिला कांग्रेस कमेटियों में अध्यक्षों की नियुक्ति। पूरी सूची आपको दिखाएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को चुना विधायक दल का नेता। बैठक में कई मुद्दों पर हुई बात। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अहम बैठक उन्होंने की है। पहली बैठक वो राजद के जीते हुए विधायकों के साथ उन्होंने की, वहीं दूसरी बैठक महागठबंधन के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की। 2 दिन पहले वो दिल्ली गए थे और दिल्ली से लौटते ही वो अपने आवास पर उन्होंने बैठक की। महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक का नेतृत्व भी तेजस्वी यादव ने ही किया। इसमें उन्होंने महागठबंधन का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है उन्हें। इधर बैठक खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव आवास से बाहर निकले, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं राजद के एक विधायक ने बताया कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बैठक बुलाई गई थी। सत्र में कैसे विपक्ष की भूमिका निभाई जाए, कम संख्या होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्रांति के लिए एक ही आदमी काफी होता है, महागठबंधन के पास तो 35 हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने की वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की बैठक। गहलोत ने मीडिया पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान और एसआईआर को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अभियान की रणनीति तय की जा रही है और दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली सभा की तैयारियों के लिए नए जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई। इस बैठक से पहले अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राजस्थान में नए जिला अध्यक्ष जमीन पर मजबूती से काम करेंगे। राजस्थान कांग्रेस की टीम अब पूरी तरह मजबूत है। 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के खिलाफ कांग्रेस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक सरकार के घटनाक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तलाक की खबर बनती है लेकिन दोस्ती की नहीं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाश्ते पर मिलना शुभ संकेत है, कोई झगड़ा नहीं। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि मीडिया वालों के लिए प्यार मोहब्बत की न्यूज़ नहीं बनती। अगर कोई तलाक हो रहा हो तो न्यूज़ बनती है, यहाँ तलाक नहीं हो रहा है, यहाँ प्यार मोहब्बत है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सब एकजुट हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बनने के समय क्या फैसला हुआ, 2.5 साल का कोई वादा किया गया या नहीं, यह सब केवल अंदाजा है। उन्होंने कहा कि इस बात की पुष्टि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से करवा लें, तभी इसे सही माना जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 20,000 वोट काटने का निर्देश। घोषी उपचुनाव से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एसआईआर के बहाने संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। घोषी में उपचुनाव से पहले हर विधानसभा में 20,000 वोट काटने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि घोषी में अभी सुधाकर सिंह की 13वीं भी नहीं हो पाई है। बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। हर विधानसभा में 20-20 हजार वोट काटने के निर्देश दे दिए गए हैं। मऊ सदर विधानसभा से 20,000 वोट काट दिए गए। घोषी लोकसभा के हर एक विधानसभा में 20,000 वोट काटे जा रहे हैं। अभी भी कई गांव में बीएलओ नहीं गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतकालीन सत्र में एसआईआर हावी रहने के आसार। सरकार पेश करेगी 10 बड़े बिल। 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद का शीतकालीन सत्र इस बार काफी गर्म रहने वाला है। सरकार जहां लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पहले से तय कर चुका है। संकेत है कि बहस और कार्रवाई दोनों में एसआईआर छाया रहेगा। सूत्रों का कहना है कि इस सत्र में 10 नए विधेयक पेश हो सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2028 की तैयारी। सचिन पायलट ने बदले मिजाज। 41 जिला कांग्रेस कमेटियों में अध्यक्षों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के संगठनात्मक बदलाव के तहत
41 जिला कांग्रेस कमेटियों में अध्यक्ष की नियुक्ति की है। पार्टी के पदाधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की पसंद के अनुसार ये नियुक्ति संगठन सृजन अभियान के तहत बड़े संगठनात्मक बदलाव का हिस्सा है, जिसका मकसद राज्य में पार्टी के शहरी और जमीनी ढांचे को मजबूत करना है। और उन्होंने बताया कि नियुक्तियों की सूची, जिसमें 5 महिला नेता भी शामिल है, शुक्रवार देर शाम जारी की गई। कांग्रेस पार्टी की यह सूची कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राज्य प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे के खत्म होने के एक दिन बाद आई है। पायलट ने कहा था कि नई नियुक्तियों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ की जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये नियुक्ति संगठन सृजन अभियान के तहत किए गए हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि इस पहल के तहत हर जिले में नियुक्त एआईसीसी पर्यवेक्षक ने विस्तृत मूल्यांकन किया तथा पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं से बातचीत की। बाद में उन्होंने रिपोर्ट जमा की। बयान के मुताबिक इन रिपोर्ट को जमा करने के बाद नियुक्ति से पहले प्रत्येक पर्यवेक्षक के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस विधायकों की बैठक, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। मात्र 5 दिनों के इस छोटे सत्र में कांग्रेस ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष का कहना है कि कम अवधि रखकर सरकार जनहित के मुद्दों से बचना चाहती है और इसी रणनीति को मजबूत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 30 नवंबर की शाम 7:30 बजे भोपाल स्थित B12A 74 बंगला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बैठक में सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी और ये रणनीति बनाई जाएगी कि सीमित समय में अधिकतम मुद्दे किस तरह सदन में उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी आपत्ति के बावजूद सत्र को केवल 5 दिन का रखा है, इसलिए कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों से लेकर युवाओं तक हर वर्ग की समस्याओं को सदन में मजबूती से रखा जाए। सिंघार ने बताया कि भाजपा सरकार की विफल नीतियों, कथित अनियमितताओं और विभिन्न घोटालों को भी सत्र में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज़ बनकर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिडको 4500 करोड़ जमीन घोटाला, सिंधे गुट के मंत्री पर बड़ा संकट, हाई लेवल जांच शुरू। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सिडको जमीन आवंटन को लेकर उठे विवाद ने राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। नई मुंबई में 4500 करोड़ रुपए मूल्य की 61,000 वर्ग मीटर प्राइम जमीन के कथित अवैध आवंटन के आरोप लगे हैं। एनसीपी नेता रोहित पवार ने सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट पर निशाना साधा है, जो उस समय सिडको के चेयरमैन थे, और उन पर नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। इस हाई लेवल जांच के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के बाद ज्ञानेश ने ममता के सामने मानी हार, बंगाल में एसआईआर कराना सबसे बड़ी भूल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों एक बंद कमरे में हुई मीटिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मीटिंग के बारे में सरकार और चुनाव आयोग दोनों की बयानबाजी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। इसी दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तृणमूल कांग्रेस ने सीधा हमला बोला। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आरोप है कि आयोग सच्चाई छुपा रहा है। टीएमसी के नेता और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग सच बोल रहा है तो उस मीटिंग की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे। दरअसल बंगाल चुनाव में पहले से ही टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है, लेकिन अब ये टकराव सीधे ज्ञानेश कुमार तक पहुंच गया है। टीएमसी का दावा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसे देश में छुपाया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र खत्म हो सकता है इन बैंकों का नामो निशान। मोदी सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के बैंकों की दुनिया भर में पहचान बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है और बताया जा रहा है कि मोदी सरकार एक बार फिर देश के कई नामी बैंक का विलय करने पर विचार कर रही है। बैंकों के विलय को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि भारत में भी कुछ ऐसे बड़े बैंक तैयार हों जो दुनिया के टॉप 100 बैंकों में जगह बना सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी। भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर कटवा रही है 25 लाख वोट, कांग्रेस ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों और प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान की समीक्षा के लिए आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में कांग्रेस
मुख्यालय जयपुर पर संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि भाजपा प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं का नाम काटकर चुनाव में लाभ प्राप्त करना चाहती है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू और बीजेपी में चल रहा शहमात का खेल। आरजेडी ने कहा सुशासन को बट्टा लगा रही भाजपा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने शुक्रवार को कहा कि श्रेय की होड़ में भाजपा और जेडीयू के बीच अभी शहमात का खेल चल रहा है। जनहित में सरकार द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है और जेडीयू की ओर से नौकरी, रोजगार और विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि भाजपा की ओर से 400 अधिक अपराधियों और माफियाओं की सूची बनाकर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। इस तरह भाजपा द्वारा नीतीश कुमार के सुशासन को ही बट्टा लगाया जा रहा है, क्योंकि 20 वर्षों से नीतीश के पास ही गृह विभाग का दायित्व रहा है। भाजपा कोटे के मंत्रियों को साथ लिए बिना नीतीश अपने विश्वस्त अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए निकल जा रहे। ये वस्तुतः श्रेय की होड़ है। दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव का आरोप है कि लखीसराय के बहड़िया में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के स्वागत जुलूस में उनके समर्थकों द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश सरकार में ऑपरेशन लोटस की अटकलें तेज, विधायकों के खरीदने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीए की नई सरकार में गृह मंत्रालय छिनने के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ एक्शन में आ चुके हैं, बल्कि स्पीकर की लड़ाई अब सीधे दिल्ली तक पहुंच गई है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश के तेवर बदले हैं, तो ऐसे में एक और जहां सम्राट चौधरी को भागकर अमित शाह से सलाह लेनी पड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन लोटस का खेल शुरू हो चुका है। कल तक जो नेता ऑपरेशन लोटस और अपने विधायकों को तोड़ने का दावा कर रहे थे, वो अचानक उनको रातों रात पार्टी से विदा होना पड़ा है। ऐसे में दिल्ली से पटना तक न सिर्फ हड़कंप मच गया है और बिहार की सियासत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। ऑपरेशन लोटस का खुलासा करने वाले नेता को अचानक पार्टी से निकाल दिया गया है और सम्राट चौधरी को स्पीकर में बढ़ती खींचतान के बाद अचानक दिल्ली जाना पड़ा है। बिहार में एनडीए के मिले प्रचंड बहुमत ने पूरे देश को चौंकाया है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% रहा है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता दिखा। लेकिन एनडीए को मिले इस प्रचंड बहुमत के बाद भी बीजेपी और जेडीयू में सीएम पद से लेकर कैबिनेट के मंत्रियों के विभाग तक पर रार छिड़ गई है। नीतीश कुमार को पीएम साहब और अमित शाह ने जैसे तैसे कर सीएम की कुर्सी तो दे दी, लेकिन नीतीश कुमार की ताकत को गृह मंत्रालय छीन कर आधा कर दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 दिसंबर के जिक्र से चढ़ा पारा, क्या महाराष्ट्र में टूटेगा बीजेपी शिवसेना का गठबंधन? एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन में खटास की चर्चा और गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ कर दी। राज्य में स्थानीय निकाय के चुनावों के बीच शिंदे की पार्टी के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी नेता के घर कैश होने का स्टिंग किया था। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी चीफ रविंद्र चौहान को निशाने पर लिया था। इसके बाद बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख रविंद्र चौहान ने बड़ा बयान दिया था। रविंद्र चौहान ने कहा कि वो 2 दिसंबर तक गठबंधन बचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण की वोटिंग 2 दिसंबर को है। चौहान ने कहा था कि इसके बाद वो नीलेश राणे के आरोप का जवाब देंगे। बीजेपी शिवसेना के बीच रिश्ते बिगड़ने की अटकलों ने राज्य में पारा चढ़ा दिया है। विपक्ष रिश्तों में खटास का जिक्र करके नमक रगड़ रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ठंडा पानी डाल दिया है। शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि शिवसेना बीजेपी का गठबंधन एक सोच वाला गठबंधन है, ये गठबंधन चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एसआईआर विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात और उठा दिए 5 सवाल। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में पार्टी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोकसभा सदस्यों में शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, प्रतिमा मंडल, साजाद अहमद और कई सारे नेता शामिल थे। ये बैठक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे गए पत्र की पृष्ठभूमि में हुई, जिसमें उन्होंने हाल की 2 चिंताओं पर उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के उस निर्देश का उल्लेख किया जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारियों से संविदा आधारित डाटा एंट्री कर्मियों और बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को एसआईआर, मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान या अन्य चुनाव संबंधी कार्यों में नहीं लगाने को कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में
तुरंत बहस हो, बने सख्त एक्शन प्लान। एयर पॉल्यूशन पर राहुल गांधी की मोदी सरकार को नसीहत। जी दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं से मिला। वो अपने ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई है। उन्होंने कहा कि जहरीली हवा से छोटे छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष न करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जहां उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोटर लिस्ट में निकले लाखों फर्जी वोटर, चुनाव आयोग का खुद से कबूलनामा। जी हाँ दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले की बड़ी गड़बड़ी? क्या अब खुद एनडीए के डिप्टी सीएम खुलकर चुनाव आयोग को घेर रहे हैं? क्या विपक्ष की सजगता की वजह से एक ऐसा चुनाव टल सकता है जो बेहद निर्णायक होने वाले थे? जी हाँ, जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की वोट चोरी का पर्दाफाश किया है, तब से सारी विपक्षी पार्टियां अलर्ट हो गई हैं। तभी चुनाव होने से पहले भी सभी पार्टियां वोटर लिस्ट की गहनता से जांच में जुट जाती हैं और अब उनकी सजगता का नतीजा ये हुआ है कि आज चुनाव आयोग पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है और अपनी गलतियां स्वीकार कर रहा है। और ये गड़बड़ी कोई एक दो नहीं बल्कि लाखों फर्जी वोटरों से जुड़ी है। जी हाँ, लाखों फर्जी वोटर लिस्ट में पाए गए हैं, जिसके बाद शर्मसार होकर चुनाव आयोग ने भी अपनी गलती मान ली है और इसको लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के डिप्टी सीएम ने भी अब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। गुजरात मांग रहा परिवर्तन, आम आदमी पार्टी एमएलए चेतर वसावा की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। जी दोस्तों, गुजरात की धरती पर हवा का रुख बदल रहा है। सालों से सत्ता की कुर्सी पर जमे रहने वाली भाजपा के खिलाफ अब आम आदमी की आवाज तेज हो रही है। यह आवाज सिर्फ शोर नहीं बल्कि एक तूफान की शुरुआत है। नवंबर 2025 के आखिर तक गुजरात के आदिवासी इलाके से लेकर शहरों तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इनकी मांग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आदिवासी अधिकार है। इस बदलाव की अगुवाई युवा आदिवासी नेता और आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा कर रहे हैं। उनकी हालिया जनसभाओं में उमड़ा जनसैलाब देखकर लगता है कि गुजरात अब पुरानी राजनीति से तंग आ चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मांग, 5 राज्यों में तुरंत लागू हो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट। असम से जुड़ी बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असम कांग्रेस प्रदेश कमेटी के चीफ गौरव गोगोई ने गुरुवार को इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव से पहले असेंबली इलेक्शन में मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट तुरंत लागू करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में सीएम और एलजी के बीच ठनी बुलडोजर एक्शन। उमर अब्दुल्ला बोले बदनाम करने की रची जा रही है साजिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सरकार के कामकाज को लेकर एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच ठन गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार से पूछे बिना बुलडोजर चलाकर सरकार को बदनाम और जलील करने की साजिश रची जा रही है। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजभवन में लगाए हुए अफसर अपनी मर्जी से और चुनी हुई सरकार की इजाज़त लिए बिना बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि चुनी हुई सरकार को बदनाम और जलील करने की साजिश रची जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डिपार्टमेंट में बिना हमसे पूछे अफसरों को पोस्ट किया जाता है और फिर वो अफसर वहां से ऑर्डर लेकर बुलडोजर की गाड़ी चलाते हैं और ये सब एक साजिश की तहत हो रहा है। एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि क्या जम्मू सिर्फ एक जगह थी जहां नाजायज कब्जों का इल्जाम लगा है, जहां इन अफसरों ने सिर्फ एक अधिकारी को टारगेट किया। और उमर ने कहा कि मैंने डिपार्टमेंट से सारी डिटेल्स मांगी हैं और मैं देखना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे उसका मजहब तो नहीं है। आपको एक कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए 65 लाख वोटर, कांग्रेस बोली। राहुल गांधी ने सब दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर
कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों के मतदाताओं के नाम कटवा देते हैं। यही महाराष्ट्र में हुआ और ये दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। राहुल गांधी वो घर और वो पोलिंग स्टेशन सब उन्होंने दिखा दिया। एक मकान में 500-600 लोगों के वोट दर्ज हैं। 65 लाख लोगों को वोट बिहार में डिलीट हुआ है, जो कि एक रहस्यमयी कहानी है। महाराष्ट्र की भी यही, वहां पर भी यही हुआ और एक एक घर में 1-1 हजार लोग महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। ब्राजील की मॉडल का फोटो बनाकर हरियाणा का चुनाव करवाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के मुंह में खून लग गया है और चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश होकर इस बेईमानी को करवाने में शामिल नजर आ रहा है।